अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल करते हैं एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका मोहम्मद इमरान अख्तर और आप लोग देख रहे हैं एमडी इमरान अख्तर ब्लॉग। इस्तकबाल है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपके कुछ जहन की बातों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जैसे कि कुछ लोग आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िंदा होने पर दलील मांगते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं या अंबिया इकराम अपनी कब्र मुबारकों में ज़िंदा हैं, क्या दलीलें हैं। आजकल कुछ भोले भाले मुसलमानों को इस तरीके से गुमराह किया जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं दलील के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे माशाल्लाह हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन हजरात ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको दीन व दुनिया की नेमतों से माला माल अता फरमाए। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी वीडियो में आपको बताने की यह कोशिश करते हैं, उनको ये हम जवाब देने की कोशिश करेंगे जो ये कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया इकराम जो हैं वो अपनी कब्रों में ज़िंदा नहीं हैं। उनसे मैं पहला ये सवाल करूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में शुहदा इकराम के बारे में क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जिसका मैं मफ़हूम के तौर पर आपको बताने की कोशिश करूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में अपनी जानों की कुर्बानी दें, जो अल्लाह की राह में अपनी जानों की कुर्बानी दें, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मर्तबा नबूवत अफजल है या मर्तबा शहादत। भाई देखिए, मर्तबा नबूवत हर किसी को नहीं मिलता। मर्तबा नबूवत जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहे उसको ही अता होता है, और मर्तबा शहादत जो अपनी जानों को अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर दे उसको मर्तबा शहादत का दर्जा मिल जाता है। तो शहीद कोई भी हो सकता है, लेकिन रसूल या नबी हर कोई नहीं हो सकता। जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहे वही हो सकता है। तो आप ज़रा ये फरमाइए, वो चीज़ जो हर किसी को हासिल हो जाए वो मर्तबे में ज़्यादा होगी या वो चीज़ जो किसी को ख़ास चुनिंदा लोगों को अता की जाए वो ज़्यादा ख़ास होगी। यकीनन आप समझ गए होंगे कि बेशक मर्तबा शहादत कम दर्जे में है मर्तबा नबूवत के, यानी कि जो शहीद हैं वो नीचे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम का जो दर्जा है वो शहादत के दर्जे से ऊँचा है। तो आप ज़रा ये फरमाइए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने शहीदों के बारे में यहाँ तक फरमा दिया था, शहीदों के बारे में यहाँ तक कह दिया कि शहीद जिंदा हैं और अपने रब के पास से उनको रिस्क भी मिलता है, तो जरा ये बताइए जब कम दर्जे वाले का ये मकाम है तो आला दर्जे वालों का क्या मकाम होगा, तो आला दर्जे वालों का क्या हाल होगा। इसलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा आराम फरमा रहे हैं। यही नहीं, आपको बताता चलूँ, देखिए मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई बदबख्त आकर आपके ईमान को ख़राब ना कर सके और आप प्यारे प्यारे मुसलमान किसी गुमराह की बातों में आकर गुमराह ना हो जाएं। इसीलिए मैं आपको सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा आराम फरमा रहे हैं, इसको मैं दलील के साथ पेश करने जा रहा हूं। पहले आप किताब का नाम सुने। किताब का नाम है मिरकात शरह मिशकात शरीफ, जिनके मुसन्निफ मुल्ला अली क़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं अरबी में नहीं आपको तर्जुमे में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से मालूम हो जाए। जिसका तर्जुमा ये है, वो अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अंबिया इकराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं। और आप दूसरी किताब से एक और आपको बताता चलूं, किताब का नाम नसीमुर रियाज,
शरह शिफा काजी अयाज जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 196 पर है। वो फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा, मैं तर्जुमे में ही आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसका तर्जुमा है कि फरमाते हैं कि अंबियाए कराम हकीकी ज़िंदगी के साथ अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। जिसको अगर मेरी बात पे शक हो तो जाएं और जाकर किताब को नसीमुर रियाज जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 196 पर पढ़कर देख लें। फरमाते हैं कि अंबियाए कराम हकीकी ज़िंदगी के साथ अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। अब यहाँ पर दो सवाल उठ सकते हैं कि अंबियाए कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं तो क्या वो हमको सुनते हैं, और दूसरा ये कि अंबियाए कराम ज़िंदा हैं तो उसका क्या कि अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो आओ आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इसीलिए एक आन के लिए मौत अता की थी, इसीलिए उनको एक आन के लिए उनकी रूह उनके जिस्म से निकल गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में अपना वादा किया था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो भी पूरा हो जाए। और जैसे उनकी रूह कब्ज़ होती है उसके बाद फ़ौरन वापस उनकी रूह को उनके जिस्म में कर दिया जाता है, दाखिल कर दिया जाता है, ताकि उनके अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे भी ज़िंदा रहें और अल्लाह तबारक व तआला को जो वादा है वो भी पूरा हो जाए। और दूसरी आपको बताता चलूँ कि अगर कब्र में क्या अंबिया इकराम ज़िंदा हैं तो क्या वो हमको सुनते भी हैं। अंबिया इकराम अगर अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं तो क्या वो हमें सुनते हैं। तो आओ आपको ये भी दलील के साथ मैं आपको बताता चलूँ। मिशकात शरीफ में है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंच जाता है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अभी आप ज़ाहिरी दुनिया में हैं, अभी आप यहाँ पर मौजूद हैं, अभी हम आप पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तब तो ठीक है पहुँच जाएगा, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके इंतकाल के बाद में, आपके इस दुनिया के जाने के बाद में आप पर दुरूद पाक कैसे पहुँचेगा। तब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को ये हराम कर दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्मों को खाए, यानी कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, उनको रिस्क भी मिलता है और वो नमाजें भी पढ़ा करते हैं। अंबिया कराम अपनी कब्रों में नमाजें भी पढ़ा करते हैं। इसकी भी मैं आपको दलील पेश करता चलता हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात में, जब मेराज का सफ़र चल रहा था, उस वक्त में मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के ऊपर से गुज़रा तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं। और आपको यहाँ पर मैं एक और मसला बता दूं कि नमाज जो है वो हमारे जिस्म पर है, यानी जब तक कि जिस्म में जान, जिस्म जब तक कि सलामत है तब तक की, यानी जब तक कि रूह हमारे जिस्म में है तब तक की हम पर नमाज फ़र्ज़ है, और रूह के निकल जाने के बाद में नमाज हम पर फ़र्ज़ नहीं हो सकती। यानी कि अगर हमारे पास खाली जिस्म है, रूह निकल गई, फिर भी नमाज नहीं हो सकती, और अगर खाली रूह है, जिस्म नहीं है, फिर भी नमाज नहीं हो सकती। नमाज के लिए जिस्म और रूह का दोनों में मिक्स होना, दोनों का एक में होना, तब नमाज हम पर फ़र्ज़ होती है। लेकिन ज़रा ये बताइए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे थे तो क्या आपकी रूह नमाज पढ़ रही थी? नहीं, बल्कि आपके जिस्म और आपकी रूह एक में थी, तब आप वहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे। यही नहीं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से मेराज की रात में, आप जब मेराज के लिए मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा की तरफ तशरीफ़ लेकर जाते हैं, वहाँ पर तमाम अंबिया इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ में नमाज अदा की थी। और यहाँ पर भी आपको बताऊँ, नमाज रूह पर नहीं बल्कि जिस्म पर फ़र्ज़ है। जब तक कि रूह और जिस्म एक में, तब तक की नमाज फ़र्ज़ है। तो इससे क्या बात साबित
साबित होती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं, क्योंकि हज़रत मूसा नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ने वाला शख्स ज़िंदा होता है। यही दलीलें हैं कि अंबिया इकराम जितने हैं सारे अंबिया इकराम ज़िंदा हैं, तमाम अंबिया इकराम ज़िंदा हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले ऐ प्यारे प्यारे मुसलमानों, किसी बेवकूफ़ की बातों में आकर अपने ईमान को ना खो बैठना, अपने ईमान के अपने जिस्म से अपने ईमान को, अपने दिल से अपने ईमान को ना निकलने देना। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज भी हमारी बातों को उसी तरीके से सुना करते हैं जिस तरीके से हालात ज़ाहिरी में आपने सुनी थी। तमाम चीज़ों को आज भी आका वैसे ही देखा करते हैं जैसे आप इस दुनिया ज़ाहिरी में देखा करते थे। हज़रात मोहतरम, तो किसी की बात में आकर अपने ईमान को ना ख़राब करें। बेशक मेरे आका और तमाम अंबिया इकराम औलिया इज़ाम सभी अपनी अपनी कब्रों में ज़िंदा आराम फरमा रहे हैं और बेशक यही हम अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है। हज़रत मोहतरम, तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मसला वगैरह तो आप हमें कमेंट में वो मसला लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके हर एक मसले को मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला वीडियो शॉर्ट के ज़रिए से आपकी बताने की कोशिश करूँगा। आपका जो भी मसला हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अपना नाम अपने कमेंट के साथ अपना नाम ज़रूर लिख दीजिए ताकि मैं आपका नाम लेकर बता सकूं कि फ़ला शख्स ने मुझसे मसला पूछा है और मैं उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये हमारा आज से मुहिम है। आपको जो भी इल्म हासिल करना हो, आपको जो भी मसले मालूम करना हो, आप कमेंट में हमें बताएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उस मसले को बताने की कोशिश करेंगे। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।